साधक भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, आप सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ का रास्ता एक प्रकार से बड़ा जटिल मार्ग है। चलने वालों के लिए, इरादा बनाने वालों के लिए, वचनों को पकड़ करके अपने ऊपर उतारने का स्वभाव बनाने वालों के लिए यह बड़ा सरल है। लेकिन जो समय की वाणियों को नहीं पकड़ पाते, अमल नहीं कर पाते, वचनों की अवहेलना कर जाते, समय के संकेतों को नहीं समझ पाते, आने वाले समय के बारे में की गई आगाही को ध्यान नहीं देते, ऐसे लोगों के लिए यह परमार्थ का रास्ता बड़ा ही कठिन मालूम पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, भारत के अंदर जब धार्मिकता पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गई, मानव दानव की तरह से आचरण करने लगा, लोगों के खान पान बिगड़ने लगे, लोग नशों की गिरफ्ती में कम उम्र में ही आने लगे, नशाखोरी का ऐसा नशा चढ़ा कि भारत देश के अंदर नारियां भी नशा करने की इल्लत में आ गई। और तो और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में विद्याध्ययन करके डिग्री और तालीम लेने की इच्छा रखने वाले बच्चे भी आज नशाखोरी की गिरफ्त में आ गए। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह से बुद्धि विवेक नष्ट करने वाले नशों के जाल में फंस जाएंगी तो भारत के अंदर अच्छे संस्कार की शिक्षा किसको दी जाएगी? महात्माओं के उपदेश असर किस पर करेंगे? इसलिए महात्मा इन परिस्थितियों से बहुत चिंतित होते हैं और बहुत दूर से इसकी तैयारी करते हैं। गुरु महाराज ने मानवता के इस पाठ को पढ़ाने में, मानव धर्म मानव कर्म की शिक्षा देने में, लोगों को चरित्र उठा करके एक अच्छे समाज के निर्माण करने में जो मेहनत की है वह किताबों में कोई नहीं लिख सकता, जबान से कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो वर्णनातीत दया है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने 116 वर्षों के जीवन में लगभग 60 साल से अधिक का समय अपनी इस कर्म भूमि पर गुजारा और निरंतर दौरे करके सत्संग के कार्यक्रम कर जन जागरण का जो एक खाका खींच दिया, वास्तव में सृष्टि के इतिहास में आने वाले महात्माओं की कारगुजारियों को, उनकी लीलाओं को बहुत पीछे कर दिया। जितना दौरा, जितना सत्संग, जितने जन जागरण यात्राएं, जितने विलक्षण विलक्षण काफिले गुरु महाराज ने लोगों को मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए, भजनानंदी बनाने के लिए किए, उतना कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो सृष्टि के अलौकिक महापुरुष थे, महाशक्ति के भंडार थे, दया अपरंपार खजाने की लेकर के आए थे, लेकिन उस खजाने की दया पाने के काबिल हम लोग नहीं बन पाए। महापुरुष अपनी दया कृपा, जो लोग समर्पण के भाव से
से उनके शरणागत हो जाते, उनके अलावा किसी का भरोसा नहीं करते, हर सांस पर उन्हें याद करते। ऐसे परमार्थ के प्रेमियों को गुरु की दया अपार होती और गुरु की दया लेकर के लोग अपने मानव जीवन के उद्देश्य को हल कर लेते। लेकिन ये दया कौन पाता है? जो सामान्य नियमों का पालन करते हैं। गुरु के भौतिक संसार में रह करके कर्म कर्जे की अदायगी का जो आदेश होता है वह भी बड़े मायने रखता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु की कृपा कब हासिल होगी? जब हम इस धरती पर रह करके मालिक पर भरोसा करेंगे। धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के अंदर मालिक का रूप देखेंगे। नफरत और ईर्ष्या, घृणा के भाव त्याग करके सबके अंदर परमात्मा का वास समझते हुए सबको समान दृष्टि से देख करके और सबको प्रणाम करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। यह प्रेम प्यार का पाठ है, यह प्रेम की पाठशाला है। परमार्थ प्रेम की पाठशाला में सीखा जाता है। यह पढ़ाई संत सद्गुरु ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। प्रेम का पाठ महात्माओं के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। दुनियावी प्रेम का पाठ तो मदरसों और स्कूलों में मिल जाएगा, हमारी छोटी छोटी सभा सोसाइटियों में मिल जाएगा, किताबों में पठन पाठन से आ जाएगा। लेकिन इस लौकिक प्रेम का भविष्य क्या है? ये लौकिक प्रेम एक न एक दिन दुखांत समाप्ति पर पहुंचता है। दुखांत समाप्ति इसको कहते हैं, अंत में सबको दुख के रूप में ही रो करके जाना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने जिंदगी में बहुत ऐशो इशरत की, बड़ी आराम तलब जिंदगी बिताए, वो भी आखिर समय में कोड़ों से मारते हुए ले जाएंगे। आपको गुरु महाराज की बात भूल गई होगी, फिर से याद कर लीजिए। गुरु महाराज कहते थे, एक बादशाह के यहाँ एक नौकरानी झाड़ू पोछा करने की सेवा कर रही थी। राजा के कमरे को साफ करते, बिस्तर ठीक करते, उस समय राजा कहीं बाहर थे। उसके मन में विचार आया, क्यों न थोड़ी देर इस बिस्तरे का आनंद ले लिया जाए। वो बिस्तरे पर लेट गई और उसे नींद आ गई। और इसी बीच में राजा का आगमन हो गया। राजा जैसे आकर के देखता है, तैसे आग बबूला हो जाता कि साधारण सी नौकरानी मेरे राजसी बिस्तर पर ये लेटने की हिम्मत। राजा ने बुलाया नौकरों को, कहा लगाओ इसके कोड़े। उसके सामने कोड़े लगने लगे। जितने कोड़े पड़ते जाते वो उतने और जोर से हंसती जाती, जितने कोड़े पड़ते जाते और जोर से हंसती जाती। राजा परेशान हो गया, कहा अरे पागल हो गई हो, तुमको इतने कोड़े पड़ रहे हैं और फिर भी तू हंस रही है। तुम्हें कोड़े की पीड़ा नहीं सता रही? कहा दर्द राजा साहब मुझे भी होगा। तो कहा हंस क्यों रही हो? तुम्हारी हंसी बराबर बढ़ती जा रही। उस नौकरानी ने कहा हुजूर गलती माफ हो, मेरी गुस्ताखी को क्षमा कीजिए। मैं हंस इसलिए रही हूं कि मैंने तो इस बिस्तर पर चंद मिनट गुजारे और चंद मिनट की ये सजा कि मेरे ऊपर इतने कोड़े बरस रहे हैं, और जो ताउम्र सारी जिंदगी इस बिस्तरे पर सोया उसको कितने कोड़े पड़ेंगे। राजा को चोट लगी, विवेक जाग गया और फिर बैरागी बन करके महात्माओं की तलाश करने लगा। और तलाश करके कहने का मतलब
कभी कभी कोई परिस्थितियां आदमी के दिल को झकझोर देती हैं, आदमी उससे सबक सीख लेता है। और हम लोग ऐसे हैं, हमारे सामने अनेक घटनाएं घटती, बहुत सारी चीजें हमारे सामने से हो करके गुजर जाती, लेकिन हम उससे प्रेरणा नहीं प्राप्त कर पाते, हम कुछ सीख नहीं पाते। अरे प्रेमियों, जानकार महात्माओं ने ये कहा कि धरती पर सब पदार्थ, सब क्रियाएं, सब व्यवहार गुरु ही गुरु हैं। यहाँ सीखने की भावना हो तो आदमी बुराइयों से भी सीख लेता है। गुरु तो हर जगह जो है अपनी दया करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, चलती हुई राह में अगर ठोकर लग जाए तो वो ठोकर भी इंसान को चलने की नसीहत देती है। रास्ता संभल करके चलो, देख करके चलो। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, सीखने की कोई उम्र की सीमा नहीं है। सीखने की ललक हो तो जिंदगी की आखिरी घड़ी तक आदमी सीख सकता है। सीखने की भावना हो तभी उसे शिष्य कहा जाएगा। अगर सीखने की भावना नहीं है तो शिष्य कैसा? शिष्य उसी को कहते हैं जो हरदम सीखने के लिए लालायित रहता है। और हम अभी कुछ प्राप्त नहीं किए, अभी कोई तरक्की नहीं हुई, अभी कुछ अंदर में हासिल नहीं हुआ, अभी तो पुकार लगाना भी नहीं सीखे, प्रार्थना करना भी नहीं आया, दरवाजे पर बैठने का सहूर नहीं पैदा हुआ, लेकिन हम थोड़ी सी सेवा और दरवाजे पे बैठने के नाते इतना गुरूर अंदर में करते हैं कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसा झूठा अहंकार किस काम का? जरा सी जो है मन के खिलाफ बात हुई तो आदमी जो है अपने परमार्थी रास्ते में भी कमी निकालने लगता, गुरु में दोष ढूंढने लगता, दरबार छोड़ करके चला जाता, मिलने वाली दया से महरूम रह जाता। ऐ प्रेमी भाई बहनों, कभी अविश्वास के दायरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि विश्वास और प्रीति प्रतीक यही ऐसे औजार हैं जिससे आदमी परमार्थ के रास्ते पर तरक्की करके मंजिल प्राप्त कर सकता है। बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती। बिन विश्वास न कौनो सिद्धि, बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। विश्वास फलदायकम। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। आए प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु का विश्वास नहीं है, मालिक का भरोसा नहीं, तो दुनिया के ये मुहूर्त, जंत्र मंत्र टोटके ये हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? महात्माओं ने, खरे महात्माओं ने इस समाज को दिशा देने के लिए आवाज लगाई और कहा, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, और बिगाड़े काम साइट जिन शोधे कोई, एक भरोसा नाही कुशल कहवा से हुई। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम आप जब आपस में मिलते हैं तो यही तो पूछते हैं, सब हाल चाल ठीक है, सब कुशल तो है, और सब ठीक ठाक मान करके बैठे हुए हो। लेकिन महात्माओं को इस कुशलता से संतुष्टि नहीं है। महात्माओं ने कहा, कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुई न भय मुआ, तो कुशल कहाँ से हो? जन्म और मरण की ये तकलीफ खत्म नहीं हुई तो कैसे कुशल? असली कुशलता का समाचार यह है कि जिंदा रहते हुए जन्म मरण की पीड़ा से, इसके भय से, इसके डर से अपने को मुक्त कर लो, निर्भय हो जाओ, मौत पर विजय प्राप्त कर लो। मौत आपको गले लगाने के पहले आप मौत को गले लगाने की तैयारी कर लो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ की दौलत बिना मुर्दा हुए नहीं मिलती, जीते जी मर जाना पड़ता है, तब परमार्थ की मंजिलें मिलती हैं। आज तक जिसने भी परमात्मा को पाया, जीते जी मर गया, तभी उसने परमात्मा को पाया। आपको भी जीते जी मरने की कला सीखनी पड़ेगी। डरिए मत, घबराइए मत, मरने से मत डरो। मरना एक प्रयोग है, एक नसीहत है,
एक प्रकार से आपके लिए सीख है, घबराने वाली स्थिति से उबरने के लिए एक मौका है। हमारे तमाम प्रेमी जब भजन ध्यान सुमरन में बैठते और कुछ सिमटाव होने लगता, जीवात्मा हृदय चक्र तक सिमट जाती और धीरे धीरे अंदर ऊपर चढ़ने लगती, तो लगता सांस जैसे बंद होने वाली, हृदय की धड़कन ठंडी पड़ती जा रही, नसों में खून बिल्कुल नहीं रह गया, नीचे से पूरा शरीर यहाँ तक सुन्न हो गया। तो हमारे साधक प्रेमी भाई बहन इस डर से छोड़ देते, कहीं मौत न हो जाए। क्या डरते हो? एक ही बार तो मौत आएगी, बार बार नहीं आएगी। एक बार मौत को गले लगा लो, फिर हमेशा के लिए मौत पर विजय प्राप्त हो जाएगी। जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समरथ सतगुरु मत पावे दुखदास। ऐ प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा को वही पा सकता है, जागे वह जीव गुरु के प्यारा, वही जीव इस संसार में मानव शरीर में जग सकता है। जिंदई मां सीख है मरण सखियां, बिना रोए न मिले सजन सखिया। उस मालिक को पाने के लिए बहुत रोना पड़ता है। दो बूंद आंसू हमारे नहीं निकले, कभी अंदर में तड़प करके मालिक की पुकार नहीं, कभी उसको इस घाट पर उतारने के लिए बेचैनी नहीं पैदा हुई, तो कैसे निकलेगा? प्रेम के प्रकट हो मैं जाना, वो बिना प्रेम के प्रकट नहीं होते हैं। मिलन रघुपत बिन अनुरागा, जब सच्चा प्रेम उनके प्रति हो जाएगा तो अपने आप उतर जाएंगे। जरूरत है उनके लिए विरह और तड़प पैदा करने की, उनके लिए अपने अंदर रुलाई लाने की, आंसुओं को गिराने की जरूरत है। देखो मालिक आंसुओं पर कैसे पिघलते हैं। हंसी हंसी कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले पिउ मिले तो कौन दुआगिन हो। आपने संसार में देखा होगा लड़कियों की विदाई के समय कितनी रुलाई होती है, क्या समा बढ़ती है कि लोग जो है बच्चियों की विदाई के समय में माँ अलग रोती, बहनें अलग रोती, भाई अलग सिसकता, बाप सबके सामने नहीं रो पाता, तो चला जाता भूसे की कोठरी में 20 साल 25 साल पिटिया की सेवा को याद करके सिसक करके चद्दर या गमछे से आंसू एकांत में पोंछ लेता और उसके बाद सबके सामने आता। माँ की क्या दशा होती, लड़की तो बेहाल और माँ पछाड़े खा खा करके गिरती। और उस समय जब डोली में बैठने को जाती तो कितना कठोर से कठोर दिल इंसान हो, लेकिन उस रुलाई के वातावरण को देख करके उसके चंद बूंदे आंसू के निकल ही जाती हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस संसार के चंद रोजा पति को पाने के लिए इतनी रुलाई, उस सदा सुहागिन होने के लिए, उस मालिक को उतारने के लिए कब रोना होगा? रात दिन रोने की बरसात होती रहेगी, रात दिन धारा बहती रहेगी, अजस्र धार आंसुओं की निकलेगी, तब मालिक पिघलता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अभी तो आपने इस पर कदम रखा है, धीरे धीरे जब चलना शुरू करोगे तब समझ में आएगा कि प्रेम किसे कहते हैं। अभी तो हमने समझ रखा है कि बैगन के पेड़ में से तोड़ लेंगे, सब्जी मंडी में जाकर के खरीद लेंगे, कहीं दुनिया में किसी बिल्डिंग इमारत में मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलता प्रेमियों। ऐ प्रेमी भाई बहनों, प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाथ निकाय, राजा प्रजा जे शीश दे जाए, गर्दन काट करके चढ़ाने देनी पड़ती, लेकिन कौन? ये मानव शरीर की मूड़ी वाली गर्दन नहीं। कौन सी गर्दन? आपा मेघ जीवन मरे सो पावे करता है। अपने अस्तित्व को, अपने गुरूर घमंड को, अपने अहंकार को, अपने अंदर में बैठे हुए गुरूर को उतार करके फेंक दो। धीरे धीरे मालिक की दया होगी,
आप अंदर में मालिक की दया पाने के काबिल बनते जाओगे। ये प्रेमियों मौसी का घर नहीं है। मौसी के घर में बच्चों को इतनी इजाजत होती है कि जहाँ चाहे जो उठा लाएं, चाहे तो लोटी गो में रखा हुआ गुड़ चुरा लाएं या अलमारी में रखा हुआ बिस्कुट नमकीन चुरा लाएं, क्योंकि मौसी के घर इसलिए कोई रोक टोक नहीं होती। ये संसार मौसी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे भूई धरे तब पैसे धरना है, पहले गर्दन काट करके। इसलिए झूठा अहंकार किस लिए, ये झूठा गुरूर किस लिए, ये अभिमान किस दिन चलेगा? ऐ प्रेमी भाई बहनों, नीच नीच सब डर गए संत चरण लौली, जातिन के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहंकार किस बात का? अगर सोने के घड़े में शराब भर दी जाए तो उसकी महिमा अपने आप। ये सोने जैसा शरीर है, ये बेशकीमती है, ये भगवान के भजन के लिए दिया गया है। अगर इसमें छाल कपट बुराई धोखा कुदृष्टि चरित्र पतन और तमाम तरह के अवगुणों को प्रवेश करोगे तो इस मनुष्य शरीर की शोभा अपने आप मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ तो विचार करो। ये हीरा जैसा शरीर पा करके आप मिट्टी के मोल मिटाते चले जा रहे हो। हीरा जैसा जन्म आप कौड़ियों के मोल मिटाते जा रहे हो। एक एक सांसें इसमें कितनी कीमती हैं, इस कीमत को कौन समझाएगा? महात्माओं के अलावा कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया ने तो समझा दिया, पेट पालो खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी। माता पिता भी यही सिखाने लगे। अब वो समय दूर चला गया जब माता पिता बच्चों में अच्छे संस्कार की शिक्षा देते थे, स्वार्थ से हट करके लोगों को नैतिकता की शिक्षा देते थे। आज तो पेट पालने के धंधे सिखाए जा रहे हैं। आदमी अपने वसूल से कितने नीचे गिर गया। पहले जमाने की अनपढ़ अंगूठा टेक नानियां कितनी होशियार हुआ करती थी। जब बच्चे ननिहाल में जाते थे तो नानी के पास सोते थे, अलग ही प्रेम होता नानी का। तो नानी की गोद में जब बच्चे सोते तो नानियां क्या सुनाती थी? भक्त प्रहलाद की, सत्य हरिश्चंद्र की, श्रवण कुमार की, त्याग की, वीरता की, ईमानदारी की, देशभक्ति की, चरित्र उत्थान की, माता पिता की सेवा की। ऐसी कहानियों से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ते थे और वही संस्कार जीवन भर असर करके उनको देशभक्त नैतिक चरित्र वाला, माता पिता की भक्ति वाला, सत्य बोलने पर मजबूर करते थे। क्योंकि छोटी उम्र से भी संस्कार पड़ते हैं। संस्कार तो माताओं के गर्भ में पलने वाले बच्चों पर भी पड़ जाते हैं। आपने इस गंभीरता को नहीं सुना? अभिमन्यु मां के पेट में पल रहा था, उसके बाप ने उसकी मां को चक्रव्यूह भेदने की कला सिखाई और बताई। 6 फाटक तक उसकी मां जागती रही। 6 फाटक तक का पूरा संस्कार अंदर में पड़ गया। 7वें पर उसकी मां को निद्रा की झपकी आ गई। मां के साथ वो भी नींद के आगोश में आ गया। 7वां फाटक तोड़ने में विफल रहा और वहीं मारा गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गर्भ में पलने वाले बच्चों के लिए भारत के धार्मिक भूमि के महात्मा कुछ न कुछ अच्छे संस्कार की शिक्षाएं, कुछ महात्माओं की त्याग और भक्ति की कहानियां उस गर्भ में पलने वाले बच्चे की अवस्था में सुनाना जो है एक परंपरा बना दिए थे। और उसका असर जब पड़ता था तो बच्चे पुजारी, माता पिता की सेवा करने वाले, प्रेम व्यवहार वाले, समाज में अच्छे चरित्र वाले निकलते थे। लेकिन जब से ये घर घर में आपने बक्सा रख लिया टेलीविजन का, तब से क्या आप सीख रहे हो? जो सीख रहे हो बच्चे वही तो मतलब पछताते क्यों हो? जब जिंदगी का आखिरी दौर आएगा तो वही बच्चे जिनको आपने तमाचा मारना,
जिनको आपने लाठी डंडा चलाना, जिनको एक दूसरे से लिपट जाना सिखाया है, यही तो आपके सामने गुजरेगा। आप बुढ़ाई बेला में पानी मांगोगे और पैर दबाने के लिए कहोगे, सेवा करने के लिए कहोगे, तो 2 बार 4 बार देंगे, उसके बाद कहेंगे इनके बड़वा नल लगी हुई है, जब देखो तब अपनी जगह पर। आए प्रेमी भाई बहनों, ये गलत संस्कारों का नतीजा है। आपने अपने विद्यालय में, कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को जरूर भेजा, अच्छी से अच्छी शिक्षा भेजिए। हम भी चाहते हैं कि बच्चों के चरित्र के साथ जो है भौतिक शिक्षा में ऊंचे जाए, लेकिन अच्छे संस्कार की शिक्षा की भी तो जरूरत है। ये किस स्कूल में मिलती है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, कौन मास्टर? आज के गुरुजन पहले के अपने पढ़ाने वाले छात्रों को अपने खुद के जातीय बच्चों से ज्यादा मानते थे, स्नेह देते थे। लेकिन आज तो छोटे दायरे में पढ़ करके गुरु शिष्य का संबंध इस तरह से बन गया जिसको सुन करके जो है शर्म आती है, मानव समाज की गर्दन झुक जाती है और लोग अपने को भारत देश का वासी कहते हैं, मंदिरों के पुजारी कहते हैं, रामायण के पठन पाठन वाले कहते हैं। इस देश में, जिस देश में देवी और देवताओं के इतने मंदिर हों, इतनी किताबें घरों में रखी हों और इतनी पढ़ाइयाँ स्कूल खुले हों, वहां पर नैतिक और चरित्र का इतना बड़ा पतन हो जाना क्या सिद्ध करता है? कभी आपने इस पर विचार किया? इसका मतलब कि केवल किताबों का दर्शन मात्र रह गया, दिखावा रह गया, कोई उस पर अमल नहीं रह गया। ये अमल कौन कराएगा? कोई तत्वदर्शी महात्मा आपको इस पर अमल कराएगा। जब तक महात्माओं का उपदेश पूरे समाज में फैला करके नहीं दिया जाएगा, जब भी ऐसी स्थितियां आई, महात्माओं ने समाज का सुधार किया, लोगों के चरित्र उठाए, स्वर्ण युग की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। ये नारे से नहीं होता, भाषण से नहीं होगा, आंदोलन तोड़ फोड़ हड़ताल से नहीं होगा, लच्छेदार संबोधनों से नहीं होगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देश की जनता को शाकाहार सदाचार के पाठ पढ़ा करके उतारू करना होगा, लोगों को नशों से मुक्त कराना होगा, लोगों की नजर में अच्छे चरित्र की स्थापना करके माताओं और बहनों बेटियों की नजर में पहचान लानी होगी, समता की दृष्टि लानी होगी। इस समाज के वातावरण से आपको उठ करके एक नए वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। नदी की बहती हुई धारा को उलट करके उल्टी दिशा में ले जाना होगा। यह साधारण काम नहीं है, असंभव को संभव करने का काम। लेकिन आप अगर संकल्प बना लोगे, इरादा बना लोगे केवल अपनी जगह खड़े रहने का, तो मालिक की सर्वज्ञ शक्ति, समर्थ महापुरुष अपनी दया कृपा से सब काम कर जाएंगे, जो दुनिया आंख फाड़ फाड़ करके देखेगी और आपका गुणगान गाएगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जरूरत इस बात की है कि प्रबल संकल्प, आत्म संकल्प के धनी महात्मा होते हैं। वो जो सोच लेते हैं उसको कर गुजरते हैं। उनके बंदों को भी उसी तरह का अमली जामा पहन करके तैयार रहना चाहिए कि गुरु महाराज की वाणियों को घर घर पुगा करके ही दम लेंगे। घर घर गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाने का हमने बीड़ा उठा लिया है। अब गांव गोद ले लेकर के एक एक गांव में गुरु महाराज की किताबों को बांटेंगे, वाणियों से लोगों को अवगत कराएंगे, समाज को जगाएंगे, लोगों को भजनानंदी बनाएंगे। देश में हम एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, वो आवाज जो गुरु महाराज ने लगाई वो तो समय पर खरी उतरी। आएगा अपने समय पर, युग का परिवर्तन होगा, कलयुग चला जाएगा, सतयुग आ जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ सुधार की जरूरत होगी, परिष्करण की जरूरत होगी। कुछ न कुछ आपके गुणों में, आपके व्यवहार में, बोली में परिवर्तन और सुधार की जरूरत होगी। इसलिए सतयुग तो आएगा निश्चित, पृष्ठभूमि बन जाने दो, गंदा खून भरा रग रग में उसको तो बह जाने दो। अगर आप इस सेवा में खून को बहा दोगे, पसीने को बहा दोगे, तो ये शुद्धिकरण हो जाएगा। नहीं तो खून बहाने के लिए कुदरती कार्रवाई होगी। क्रूर रक्तपात की विभीषिका टहल रही
मजहबी वसूल संस्कृति दिशा बदल देगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ खूरे जी का वातावरण बन जाएगा। कत्लेआम का बोलबाला, लाशों पर लाशों का होगा नजारा। जब प्रजा बहुत मर जाएगी, 40-40 कोस पर चिराग नजर आएंगे, तब जाकर के युग। लेकिन अगर आप चाहो तो ये विनाश लीला को रोक सकते हो। किससे? अपने गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचा करके, लोगों की हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके, उनके खान पान को सुधार करके, बुराइयों का जखीरा जो लाते हुए हो उसको गुरु दरबार में ला करके, पटक करके, चढ़ा करके, माफी मांग करके, बरकत ले जा करके, आपके पास उसका तरीका है। आप चाहो तो नदी की धारा को आप बदल सकते हो। केवल आपको संकल्प लेने की जरूरत है। आप अपनी ताकत को कम मत समझो। आप उस गुरु के बंदे हो जिस गुरु ने ऐलान कर रखा कि दुनिया में कोई ताकत गुरु के बंदे के लिए बाधक नहीं बन सकती। गुरु महाराज ने कहा, जहां तुम मेरे आदेश पर जाओगे, अगर तुम्हारा पैर आग और कांटों पर पड़ेगा तो तेरे पैर पड़ने से पहले मेरी दया का हाथ रहेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सर्वज्ञ होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं। भले वो हमको मानवीय शक्ल में दिखाई पड़े, लेकिन उनके नजर के सामने एक ऐसा आतिशी शीशा होता है जिस शीशे के सामने पूरी सृष्टि के हर जीव के क्रियाकलाप दिखाई पड़ते हैं। वो उस चीज में पारंगत हो चुके होते हैं। इसलिए हमको यह समझ करके रहना चाहिए कि मेरा मालिक अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सब कुछ देख रहा है। कल युवा संगत की मीटिंग में एक बहन ने सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताया कि जहां ये बोर्ड लगा रहता है वहां पर लोग सचेत होकर के रहते हैं कि हम कोई हरकत ना करें जिससे कोई रिकॉर्ड ना बन जाए। नहीं, इस रिकॉर्ड की वजह से, इस सीसीटीवी कैमरे से आप इतना डरते हो, लेकिन उसने बाएं कंधे पर जो कैमरा वीडियोग्राफी खींचने के लिए बना रखा है, सारी जिंदगी की वीडियो की फिल्म तैयार होती है। घट घट बैठा साइया सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। उस कैमरे से क्यों नहीं डरते हो कि परमात्मा मेरे सब गुनाहों को देख रहा है। अगर यही भाव अपने अंदर आप पैदा कर लीजिए तो आपका एक कदम जो है गलती की ओर नहीं जाएगा, कोई गुनाह नहीं बनेगा, कोई पाप का बोझा नहीं लदेगा। और जब पाप का बोझा नहीं लदेगा तो अदला बदला भी तो नहीं देना पड़ेगा। बहुत जन्मों से लादे आए हो, बहुत अच्छे बुरे लादे हो, ये उतारने के लिए मनुष्य शरीर दिया गया था। अब इसमें उतारने के बजाय आप उसको 1.5, 4 6 10 गुना, सैकड़ों गुना करने पर उतार हो गए हो। और ले आओ और लाद लो और वजन दे दो, अरे चल पाओगे? ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस समय हमको अपने बोझे को उतारने की जरूरत है। महात्मा के पास 2 प्रकार के चेले थे, एक त्यागी और एक लालची। महात्मा जी बहुत सत्संग में सुनाए कि परमार्थ बनाना है तो लालच की त्याग कर दो, लेकिन उस चेले के अंदर लालच की भावना नहीं खत्म हुई। तो गुरु जी ने एक दिन एक प्रयोग किया, कहा सुनो बच्चा इधर आओ, मैं तुम दोनों लोगों को एक एक बैग देता हूं, बोरी। उस थैले में एक को, जो त्यागी था, उसको पूरा भोजन पैकेट से भरा हुआ जो है बोरा दे दिया, थैला, और दूसरे को खाली दे दिया। कहा जाओ जो चीज मिले तुम ले आना, और तुम जाओ जो कोई तुम्हारी जरूरतमंद का मिले तो उसको दे आना। हुआ क्या, जो पूरा बोझा लाद करके चला था रास्ते में भूखा दुखा प्यासा मिलता गया, सबको देता चला गया, और आखिरी जब मंजिल पर पहुंचा तो उसकी बोरी खाली थी, और हाथ झटकार करके खाली बोरी लेकर के गुरु के दरबार में लौट आया। और जिसको लालच की भावना थी वो चला, रास्ते में कहीं कुछ पड़ा मिला तो उसको रख लिया, कहीं कुछ मिला उसको रख लिया। रखते रखते उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि बोरा भरने के बाद उसने सोचा अब क्या करें, तो फिर अपने कपड़े के अंदर सामानों को इतना वजन लग गया कि उससे चला नहीं जा रहा, और अंत में जब नहीं ढो पाया तो एक जगह
दाम तोड़ करके इस संसार की लीला से विदा हो गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आप भी बोझा उतारना सीखो, हल्के होना सीखो। अगर इस दुनिया में कोई बोझा नहीं रहेगा तो हल्के से उतर करके चले चलोगे गुरु दरबार में, मालिक के धाम में। और अगर यहाँ लालची होकर के सब दुनिया के सामान इकट्ठा करने लगोगे तो इसके छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती। कोई छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़ने की बात आपको वार्ता है कैसे जो है नहीं छोड़ते। जैसे एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए और उसको कोई चींटा आकर के जो है चूसने लगे तो क्या करता है, वो चूसते चूसते अपनी आगे और पीछे की टांगों को उसके अंदर गड़ा करके टेढ़ा कर देता है, टेढ़ा कर देता है ताकि जो कस के चूस लिया जाए। अगर आप उस चूटे को किसी तरह कोशिश करो कि गुड़ से अलग हटा दें तो क्या होता है, आपने भी कभी जो है प्रयोग करके देखा होगा तो बिल्कुल सत्य समझ में आएगा। उसकी कमर एक धागे की तरह से रहती है। जब आप खींच करके उसको अलग करना चाहते हो तो उसकी मुड़ी हुई टांगे जो है उस गुड़ को छोड़ नहीं पाती और वो छोड़ भी नहीं पाता है। और उस मोह के नाते उसका शरीर उसी पतली कमर से दो हिस्सों में बट जाता, अगला हिस्सा इधर, पिछला हिस्सा वहां, दोनों टांगों के सहारे फंसा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही शरीर के जो है टुकड़े हो जाएंगे, चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन इन सामानों से मोह आपका नहीं जो है छूटेगा। मोह त्यागना है तो रोज दरवाजे पर बैठ करके भजन करिए, रोज दरवाजे पर बैठ करके मालिक को याद करिए, रोज दया उतारिए। ये 15 मिनट का काम नहीं है, ये तो आपको अभ्यास करने के लिए बताया गया है। जब बैठ करके तड़पोगे तो 1 घंटा तो आपको ये शरीर रोकने में लगेगा, 1 घंटा अनवरत बैठोगे तब इसको भागने से रोक पाओगे। अगला 1 घंटा जब बैठोगे तब आपको जो है अपना मन रोकने के लिए थोड़ी थोड़ी जो है अभ्यास होगी। उसके बाद भजन की शुरुआत होती है। अब आप इतना समय कैसे दे पाओ, आप पहले से डर जाओ। इसलिए महापुरुष धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आपको चलाते हैं। थोड़ा बर्दाश्त हो जाए तो फिर, थोड़ा बर्दाश्त हो जाए तो फिर आपको निरंतर भजन का समय बढ़ाते रहना चाहिए। रात्रि में दुनिया सोती है, कोई काम नहीं रहता है, जाड़े की रात तो और अच्छी होती है। बस बैठ करके खूब कस के लगाओ, पुकार गुरु महाराज की दया मांगो। अरे प्रेमियों, एक बार शुरू में मेहनत कर लोगे, आपका दरवाजा खुल जाएगा, धार शुरू हो जाएगी, तो फिर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शुरू में थोड़ा बहुत ताकीद करके मेहनत करने की जरूरत है। दया का द्वार खुल जाता है तो लोग जो इतने आनंद में डूब जाते हैं, सारा शरीर जगमगा जाता है, इतनी तेज रोशनियां इसमें आती हैं, बिजली की चमक फेर। और आप जो जब उस नजारे को देखते हो तब इंटरेस्ट बढ़ता है। उस चीज को पाने के लिए थोड़ा एकाग्रता तो लाओ। जब एकाग्रता लाओगे तो गुरु की दया का अनुभव होगा। गुरु पर विश्वास करना, गुरु के ऊपर कभी अविश्वास मत करना। अविश्वास कर लिया तो फिर समझ लो चौपट हो गया परमात्मा। गुरु सर्वदर्शी हैं, अंतर्जामी हैं, गुरु दयालु हैं, हमको पार करने के लिए आए, हमेशा हमारी देख रेख संभाल करते हैं। इसलिए उनके ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास हमको करना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, आप यहाँ से जा करके अपने अपने जिलों में, गांव में, एक एक गांव अपनी मन मर्जी से अपने गांव को छोड़ करके आप ले लीजिए और उस गांव की बदलने की पूरी जिम्मेदारी। जब तक वो गांव भजना नंदी बन करके अपने पैरों पर आत्मा के कल्याण के रूप में खड़ा ना हो जाए तब तक आपकी जिम्मेदारी है। उसको बराबर तैयार करके लोगों के भाव बना करके दरबार में लाते रहिए। गुरु महाराज की दया और कृपा से उनको नाम का मार्ग दिलाइए, भजन का भेद बतवाइए और उसके बाद फिर धीरे धीरे भजन केंद्र बना करके उस गांव में भजन केंद्र की स्थापना कर दीजिए। कितने भजनानंदी तैयार किए हो, उन्हीं की कटौती आपको पार कर देगी प्रेमियों। इसलिए ये सेवा है, सेवा शरीर की सेवा,
इसमें अपने घर के नौजवान बच्चे बच्चियों को, अपने घर के लोगों को लगाइए और घर में एक एक गोलक रखने के लिए पूज्य महाराज जी ने कहा है उसमें एक एक रुपया ही डालना है। बहुत भगत लोग उस पूरे सिक्के की गठरी ला करके महाराज जी को दे देते हैं। तो आपका भाव है, स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि हमको बार बार इतने सिक्के कहाँ मिलेंगे। उसी सिक्के का प्रयोग बार बार आप करो। जब 1 महीना पूरा हो जाए तो 1 महीने बाद आप ताला खोलिए, उसको उलट लीजिए, गिन कर देख लीजिए कितने रुपए हुए हैं, उतनी कागज के नोट उसमें डाल दीजिए, इस सिक्के को बाहर रख दीजिए, पूरे महीने भर इसका इस्तेमाल करिए, यही सिक्का आपके बराबर काम आएगा। तो आप जो है इसको इस रूप में मत मानिए कि जो सिक्का हमने उसमें डाला है वही सिक्का महाराज जी के पास पहुंचेगा तो दया मिलेगी। ये आपकी सोच अच्छी नहीं है। आपको तो उसके लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। यह सेवा की बात शुरुआत क्यों की गई? ताकि आपके घर में, परिवार में, आपकी आने वाली पीढ़ियों में एक देने की आदत बन जाए, गुरु महाराज की सेवा निकालने के संस्कार पड़ जाएं। आप रहे ना रहें, आपके बच्चे नाती पोते पीढ़ियों में गुरु महाराज की सेवा के बदौलत दया आती है, बच्चे दरबार से जुड़े रहें, उनका भी हित होता रहे, लोक और परलोक के कल्याण की दया मिलती है। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो आप इसको महत्व दीजिए, अपने अपने घरों में इस गोलक को रखिएगा। भविष्य के संकेत पुस्तिका जिसको बांटने का आदेश हुआ है, आप दूरदर्शी मुक्त आवाज के कार्यालय पर जो महाराज जी दर्शन देते उसके भीतर कुटी के अंदर है, कुटी परिसर में आप वहां पहुंच करके आप अपने अपने मतलब भर की किताबें ले जाइए। नहीं वहां कौन किताब आपको देगा? फिर आदेश बजाने में देरी हो जाएगी, किताब ढूंढने लगेंगे, फिर जिले से ब्लॉक से संपर्क करो, तब तक कितना समय निकल जाएगा। इसलिए अपने अपने मतलब भर की किताबें 500, 1000, 2000 जितनी आपको जरूरत है वहां से ले जाइए, आप पहुंचाइए। गुरु महाराज के संदेशों को लोगों में जागरण कीजिए, धर्म का प्रचार की तरह जुड़वाइए। रास्ते से जुड़ जाएंगे, तबाही से बच जाएंगे, अन्यथा कर्मों का बादल बवंडर बन करके जब बरसेगा तो सबको लेकर के डूबेगा जाएगा, और जिसको जिस तरह की जरूरत होगी वैसे उनके साथ बर्ताव करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दूरदर्शी आवाज नामक मासिक पत्रिका, इसका भी कार्यालय वहीं पर है। आप वहीं से जो है अपने अपने जिलों के लिए, ब्लॉकों के लिए एक एक रसीद बुक ले जाइए, इसकी सदस्यता बढ़ाइए, और सदस्यों को बढ़ा करके 10, 20, 25 लोगों की एक साथ पत्रिकाएं मंगाएंगे तो उससे आपको बहुत सरलता से पहुंच जाएगा। कोई उसकी चोरी नहीं करेगा, कोई जो है इधर उधर डालेगा नहीं, घर नहीं ले जाएगा। आप और अपने पास क्षमता हो तो इसकी अतिरिक्त कापियां ले जाइए और अपने अधिकारियों को, स्कूलों के प्रोफेसर को, डॉक्टर को, लेक्चरर को, प्रधानाध्यापक को और बुद्धिजीवियों को, अधिकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ से दीजिए। इस समय तो वैचारिक क्रांति का फल पाने के लिए राम नाम की लूट मची हुई है। पूज्य महाराज जी के आदेशों पर आप खड़े हो जाइए, आपका भी परमार्थ बनेगा और समाज का उद्धार हो जाएगा, अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। इसमें आपके शरीर की सेवा की जरूरत है, तन का सहयोग देना पड़ेगा। ये तन का सहयोग आपके ऊपर आने वाली तमाम कुदरती आफतों से बचाएगा, रक्षा करेगा। यही प्रचार प्रसार में आपका समय लग जाएगा, मन खुरापातों से बच जाएगा, बुरे कर्मों से बच जाएगा, आप गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में मशगूल रहोगे। बगल से मुसीबत चली जाएगी, आपको छू नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप गुरु की भक्ति और सेवा से मुख मोड़ करके दुनियादार की तरफ बरतने लगे तो मुसीबत सीधे आपके ऊपर आकर के गिरेगी और आपका ऐसा नजारा पेश करेगी कि पछताते नहीं बनेगा। फिर आपसे आप बचिए, इस सेवा में अपने को लगा लीजिए, अपने को भक्ति में लगा लीजिए, तन के सहयोग में लगा लीजिए, तमाम बुराइयों से आप बच जाओगे। अपने को इतना व्यस्त रखो कि दुनिया के काम, उसके बाद गुरु की सेवा, और थक करके आए और सोना फिर सवेरे उठ करके
भजन ध्यान सुमिरन करना, फिर अपने काम को पूरा करके प्रचार में जाना। इतना व्यस्त कर लो कि दुनिया में खुरापात का मौका न मिले। इस मन को ठेठर बनाने का, तोड़ने का, बस में करने का यही एक साधन है। इसको मनमानी और गुमानी करने का मौका मत दो। इसलिए आपकी दूसरी क्रिया का समय हो गया है। अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। त्रुटियों को सब लोग माफ कीजिएगा। मालिक के नाम को सब लोग बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए।